नमस्कार बच्चों, मैं महिपाल चौधरी कक्षा 10th के लेसन नंबर 1 के संपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा चुका हूँ। आज लेसन नंबर 2 अम्ल, सार एवं लवण कक्षा 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसमें ये पार्ट पहला है जिसका अध्ययन हम करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है अम्ल व क्षारक में अंतर स्पष्ट करना। अम्ल और क्षारक में डिफरेंस क्या है उसकी जानकारी करेंगे हम। अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जब लिटमस पत्र के विलयन में हम अम्ल को डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इसका एक सामान्य बेसिक सूत्र भी है। अनिल अम्ल, ए का मतलब होता है अम्ल, नी का मतलब होता है नीला और ले का मतलब होता है लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसे आप याद रख सकते हैं। सारक सारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एकदम अम्ल का उल्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे, सारक स्वाद में कड़वे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और सारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, लिटमस पत्र व हल्दी कैसे सूचक है? मतलब सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक वे होते हैं सिंथेटिक और एक होते हैं नेचुरल। नेचुरल के अंदर तो आएंगे हल्दी और लिटमस पत्र, और संश्लेषित के अंदर आएंगे मेथिल ऑरेंज फिनोलेप्थिन। अब प्रश्न नंबर 2 में पूछा लिटमस पत्र व हल्दी कैसे सूचक है, तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक सूचक है। अम्ल व क्षारक की जांच करने वाले दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताओ। यह प्रश्न भी आ गया कि भाई सिंथेटिक सूचक है, आइडेंटिफायर है, उनके नाम क्या है? तो एक तो है मेथिल ऑरेंज, एक है फिनोलेप्थिन। इनका भी रंग परिवर्तन होगा और इनके माध्यम से यह अम्ल तथा क्षारक का पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है। लिटमस विलयन है जब वो उदासीन होता है, कहने का मतलब है जब वह तो न तो अम्लीय और न ही क्षारीय मतलब उदासीन होगा, तब उसका रंग कैसा होगा? तो लिटमस पत्र जब उदासीन होगा तब उसका रंग होगा बैंगनी। कैसा रंग होगा? बैंगनी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, एसिटिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है और जिसका सूत्र है CH3COOH। और नाइट्रिक अम्ल जो एक्वा रेजिया का मिश्रण है, 3:1 में पाया जाता है, HClO और HNO3। तो वो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है और इसका सूत्र है HNO3। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराओ। अम्ल है, उसकी धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्या उत्पाद बनेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? अम्ल है HCl, धातु है सोडियम। सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लवण और हाइड्रोजन, NaCl लवण है और H2 हाइड्रोजन गैस है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7 है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल एवं क्षारक, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं और यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है और इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे जब, तो NaCl लवण बन गया और H2O क्या बन गया? जल बन गए। यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब एक प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड तथा अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? प्रश्न जो हमारा पाठ है 3 उसके अंदर भी इन्हीं की बात होगी, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड की। लेकिन प्रश्न पार्ट नंबर 2 लेसन नंबर 2 है, उसके अंदर भी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में पूछा है। तो हम बताते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। आप याद ही रख सकते हैं कि भाई ए से अम्लीय और ए नहीं है तो क्षारीय। ठीक है। अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करो। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं तो सुनिए। अम्ल है, उसकी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवानी है। प्रश्न नंबर 8 में हमने चर्चा की कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? अम्ल के साथ। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा लवण,
एक बनेगा जल। तो ये अपने आप में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराओ या अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार से कराओ, लवण और जल ही बनेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर जो 9 है उसकी भाषा पढ़ लेते हैं। अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराओ। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात अम्ल तथा धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनेंगे। मतलब अम्ल धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमें पता है क्षारीय है और क्षारीय प्रकृति है तो लवण और जल बनेंगे। ठीक। क्षारक तथा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अभिक्रिया करवानी है। क्षारक और अधातु ऑक्साइड। क्षारक कोई भी क्षारक ले लो। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अधातु का मैंने बताया, ऐसे याद रखना, अम्लीय। अम्लीय। और अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कराए, क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेंगे? ये तो जल बनेगा, एक लवण बनेगा। ठीक है। तो यही उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। वापस अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनेंगे। इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आगे 2 पार्ट और आएंगे इस पार्ट के, जिसमें इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन करेंगे। और आरबीएससी जो 10th क्लास की आरबीएससी किताब है उसके निष्कर्ष निकला हुआ है और सत्र 2023-24 आरबीएससी बोर्ड की परीक्षा में ये कारगर साबित होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपकी तैयारी में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच।